क्या आपने कभी उन पत्थरों की आवाज सुनी है जो समय से भी पुराने हैं? पूर्वी भारत की पावन धरती पर जहां गंगा प्राचीन रहस्य फुसफुसाती है, वहीं खड़ा है एक मौन साक्षी, मंदर पर्वत। बिहार के बांका जिले में भागलपुर से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण स्थित है ये दिव्य पर्वत। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये पुराणों की जीवित स्मृति है। लगभग 800 फीट ऊंचा ये मंदिर अपनी ग्रेनाइट चट्टानों पर हजारों वर्षों की कथा संजोए हुए है। हर पत्थर मानो किसी दिव्य घटना का साक्षी हो। स्थानीय मान्यता है कि इन चट्टानों पर आज भी वासुकी नाग के कुंडलन के निशान देखे जा सकते हैं। क्या ये केवल संयोग है या किसी महान लीला का प्रमाण? कल्पना कीजिए, एक समय जब देवता और असुर अपने शाश्वत वैर को भूलकर एक ही उद्देश्य से साथ खड़े थे, अमृत की खोज। ऋषि दुर्वासा के श्राप से देवताओं की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। स्वर्ग डगमगा रहा था और मृत्यु का भय बढ़ रहा था। तब भगवान विष्णु ने दिया समाधान, समुद्र मंथन। मंथन के लिए चाहिए थी मथनी और चुना गया मंदार पर्वत। उसे पृथ्वी से उखाड़कर समुद्र में स्थापित किया गया। वासुकी नाग को बनाया गया रस्सी, देव एक ओर असुर दूसरी ओर, और आरंभ हुआ समुद्र का भीषण मंथन। समुद्र से प्रकट हुई कामधेनु ऐरावत माता लक्ष्मी स्वयं, पर हर प्रकाश के साथ एक छाया भी जन्म लेती है। अचानक समुद्र की गहराइयों से उठा एक भयंकर विष, हलाहल, जिसकी ज्वाला से आकाश काला पड़ गया और प्राण कांप उठे। वो विष इतना घातक था कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देव भागे, असुर कांपे, सृष्टि विनाश के कगार पर सब कुछ नष्ट कर देगा। आखिर सबकी आशा टिकी एक ही नाम पर, महादेव। देवगण दौड़े कैलाश की ओर। हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा कीजिए। विनती गूंज उठी हिमालय की श्वेत चोटियों में। शिव ने नेत्र खोले। सृष्टि को इस हाहाकार से बचाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। उनकी वाणी में था त्याग का अटल संकल्प। माता पार्वती ने यह सुना और उनका हृदय कांप उठा। उनकी आंखों में भय था पर विश्वास भी। प्रभु, ये विष आपको जला देगा। महादेव ने वो हलाहल अपने कर कमलों में लिया और पी गए। संसार स्तब्ध रह गया। जैसे ही विष उनके कंठ से नीचे उतरने लगा, माता पार्वती आगे बढ़ीं। उन्होंने अपने हाथों से शिव का कंठ थाम लिया। प्रेम ने विष को रोक दिया। विष उनके कंठ में ठहर गया और वो नीला हो उठा। तभी से महादेव कहलाए नीलकंठ। शिव के त्याग से सृष्टि बच गई। मंथन जारी रहा और अंततः अमृत प्रकट हुआ। संतुलन लौट आया। आज भी मंदर पर्वत उस दिव्य लीला का साक्षी है। भक्त वहां जाते हैं और उस त्याग को स्मरण करते हैं। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? शिव सिखाते हैं सच्ची शक्ति त्याग में है। पार्वती सिखाती हैं संकट में साथ देना ही प्रेम है। जीवन में भी हमें अपने हिस्से का विष पीना पड़ता है, पर उसे हृदय में नहीं, केवल कंठ तक रोकना है। त्याग करें, प्रेम निभाएं और प्रकृति की रक्षा करें। हर हर महादेव।